রাজীব গান্ধী স্যার কিভাবে মারা গেলা আমরা অনেকেই জানি না, আমি নিজেও জানি না। এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখবা। मौका होगा आपको इस इंसिडेंट की पूरी सच्ची कहानी बताने का। आइए जानते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू की जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्राइम सीन से मिले ज्यादातर सबूत धमाके में ही तबाह हो चुके थे और जो कुछ बचा था उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। मीडिया में अफवाहें चलने लग गई थी कि इसके पीछे LTTE एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार हो सकती है। तो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रॉ चीफ GS वाजपेयी को बुलाकर मीडिया में इस स्पेकुलेशन के बारे में पूछते हैं, क्या सही में राजीव गांधी को LTTE ने मारा था? GS वाजपेयी जवाब में कहते हैं कि LTTE के इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट के चीफ साथा शिवम कृष्ण कुमार एलियास किट्टू इस असैसिनेशन से कोई भी लिंक डिनाई करते हैं। GS वाजपेयी प्रधानमंत्री से कहते हैं कि किट्टू LTTE में रॉ का ही एक आदमी है और रॉ को नहीं लगता कि इसमें कोई भी विदेशी साजिश है। साथ ही में इस असैसिनेशन के पीछे कश्मीर या सिख मिलिटेंट्स के होने की संभावना को भी डिनाई किया जाता है। 22 मई की सुबह तमिलनाडु के फोरेंसिक लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखरन जब अखबारों को पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। अखबारों में इस क्राइम सीन की फोटोज छपी थी और गौर से देखने पर दिख रहा था लाशों के ढेर के बीच एक कैमरा। ये तो कैमरा लग रहा है। उन्हें लगा कि ये कैमरा इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। डॉक्टर चंद्रशेखरन अपनी टीम को इस कैमरा को ढूंढने का आदेश देते हैं। पता चलता है कि ये कैमरा हरि बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का है जिनकी खुद इस ब्लास्ट में मृत्यु हो चुकी है। ब्लास्ट के बाद इस कैमरा को CID ने रिकवर कर लिया था। CID का एक आदमी डॉक्टर चंद्रशेखरन से मिलता है और इनकी टीम को कैमरा की फिल्म से 10 फोटोग्राफ्स मिलती है। इनमें से एक फोटो बड़ी खास थी, एक फोटो जिसमें देखने को मिलता है हरे और नारंगी रंग का सलवार कमीज और चश्मा पहने एक औरत चंदन की माला लेकर खड़ी थी और इस औरत से कुछ ही दूर व्हाइट कुर्ते पजामे पहने एक आदमी एक जर्नलिस्ट की तरह नोटबुक हाथ में लिए खड़ा। क्राइम सीन पर मिले छोटे मोटे सबूतों के आधार पर अब तक ये तो साफ हो गया था कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। इस बम को स्टेज के अंदर या किसी गाड़ी के नीचे रखा नहीं गया था बल्कि एक इंसान के ऊपर ही लगाया गया था। फोरेंसिक लैब को एक ब्लू डेनिम कपड़े के साथ वायर्स और उसमें हरे और नारंगी रंग के धागे मिले थे। इससे यह साबित हुआ कि इस फोटो में दिख रही ये औरत खुद ही एक्चुअली में ह्यूमन बॉम्ब थी। वायर्स के एंड में क्लॉथ फाइबर मिला, ग्रीन एंड ऑरेंज कलर का। वही वुमन हमारी बॉम्बर है। इन्हीं फोटोज में तमिलनाडु पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर अनुसुया को राजीव गांधी के पास भी देखा गया। इस ब्लास्ट के बाद वो बुरी तरीके से जल गई थी और हॉस्पिटल में थी, लेकिन फॉर्चुनेटली जिंदा थी। अनुसुया बाद में बताती हैं कि उन्होंने इस बॉम्बर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे अपने पास बुला लिया। राजीव गांधी ने उनसे कहा, डोंट वरी, रिलैक्स। उसके बाद वो औरत राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और जैसे ही राजीव गांधी उसे उठाने के लिए नीचे झुके, ब्लास्ट हो गया। अनुसुया ने यह भी बताया कि फोटोग्राफर हरि बाबू ही इस औरत की VIP एरिया में एंट्री कराने आया था। तो अब SIT को यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या हरि बाबू का भी और उस कुर्ते पजामे पहने आदमी का भी बॉम्बर से कोई कनेक्शन है। क्या ये दोनों लोग भी यहाँ इस साजिश में साथ में शामिल थे? कुछ दिन बाद हरि बाबू के घर पर रेड मारी जाती है SIT के द्वारा और उन्हें वहां पर एक बिल मिलता है। एक बिल एक खरीदी गई चंदन की माला का, वही माला जो फोटो में वो औरत लेकर खड़ी थी। इसके अलावा उन्हें एक बक्सा मिलता है जिसमें LTTE चीफ प्रभाकरन की फोटो थी और हरि बाबू का अपनी गर्लफ्रेंड सुंदरी को लिखा गया एक लेटर। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि वो एक डेंजरस मिशन पर जा रहे हैं। और इस बात से दोस्तों अब ये चीज साफ हो गई थी कि यहाँ पर LTTE डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है वेदारण्यम के शहर में। पुलिस एक रूटीन चेक कर रही थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक को रोका जाता है। ये बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके एक्सेंट से पुलिस को शक हो जाता है कि एक श्रीलंकन तमिल है। इंटेरोगेशन के लिए इसे कस्टडी में लिया जाता है और पता चलता है कि ये शंकर कोनेश्वरन था। जब क्राइम सीन की हरि बाबू द्वारा ली गई फोटोज इसे दिखाई जाती हैं तो तुरंत व्हाइट कुर्ता पजामा पहने व्यक्ति को ये शिवारसन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। शिवरसन अन्ना இந்த முழு திட்டத்துக்கும் மூளையாக இந்த செயல்பட்டவர்
इसको पूछो शिवरासन कहाँ है। ये बताता है कि शिवा रसन LTTE चीफ प्रभाकरन का ट्रस्टेड सोल्जर था। ये भी